आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास शो हरियाली में। हरियाली में हम चर्चा करते हैं उन्नत खेती के बारे में, जिससे कि हम कम से कम लागत खर्च कर किसान ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। हरियाली के माध्यम से किसानों को फसलों से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में हम जानकारी देते हैं, जिससे कि हमारे किसान अपनी खेती और फसलों की पैदावार को सही तरीके और मानक के साथ कर सकते हैं। और आज के हमारे हरियाली कार्यक्रम में बात होगी कि किसान कैसे ठंड में बेमौसमी सब्जियों को कैसे बचा सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। ठंड में सब्जियों को कैसे बचाएं? किसानों ने ढूंढा नायाब तरीका। बेमौसमी सब्जियों को नहीं होगा नुकसान। प्रदेश में गिर रहे तापमान, बढ़ रही सर्दी, धुंध और कोहरे की वजह से खेतों में तैयार हो रही बेमौसमी सब्जियों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं उसको बचाने के लिए रतिया के सब्जी उत्पादक किसानों ने नायाब तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने अपने खेतों में तैयार हो रही बेमौसमी सब्जियों पर पॉलीथीन की चादर डालकर सब्जियों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। इस बारे में किसानों ने बताया कि अपने खेतों में मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, मटर आदि सब्जियों को बो रखा है, लेकिन ठंड के कारण वे गलने और सड़ने लगी थी। खराब होती फसलों को देख उन्होंने खेतों में तैयार हो रही सब्जियों पर पॉलीथीन की चादर डालकर उन्हें ढक दिया है, जिससे उनकी सब्जियों पर ठंड का कोई असर नहीं पड़ रहा। इन पॉलीथीन की तिरपाल या पन्नी से अंदर का तापमान गर्म रहता है, जिससे सर्दी का कोई भी प्रभाव इन सब्जियों पर नहीं पड़ता और वे लगातार फल फूल रही है। इन सब्जियों के उत्पादन से किसान प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी कर सकते हैं। बेमौसमी जो फसल होती है उसकी पौध जो हम तैयार करते हैं, ये हमारा 2.5 एकड़ में हम जो ये पौध तैयार करते हैं और 2.5 एकड़ में ही हमने ये जो है पन्नी डाल रखी है, क्योंकि कोहरे और धुंध की वजह से ये जो है फसल है जो ये ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमें इससे बचाव के लिए पन्नी डालनी पड़ती है। और इस फसल में हमें काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी इनकम है, काफ़ी अच्छी जो है आर्थिक जो है आमदनी हो जाती है। 2.5 से 3 लाख के करीब हमें इससे जो है आमदनी हो जाती है। और ये पन्नी बहुत ज़रूरी है डालनी, इसलिए हमने इस 2.5 एकड़ में पूरी जो फसल बीज रखी है इसमें पन्नी डाली हुई है। इन किसानों ने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार की भावांतर स्कीम का भी उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। पन्नी तो ये है जी, ठंड पड़ रही है, आगे आने वाले महीने में जी ठंड होगी, कोहरा पड़ेगा जी, उसके लिए उसको बचाने के लिए सब्जी को जो पौध है बचाने के लिए पन्नी डालनी पड़ती है। तो कितने एकड़ में ये जो फसल होती है? फसल तो जी अब एक क्यारी में जो मान लो 1 किले की तैयार हो जाती है। हाँ, तो क्या क्या जो सब्जियां उगाई जाती हैं? सब्जी कोई मर्जी, सभी सब्जी है, जो सी बेरुती सब्जी है, बेमौसमी सब्जी है, सभी पन्ने डालने पड़ता है उस पे ही। तो ये पन्ने धुंध से बचाने के लिए? हाँ, धुंध से बचाने के लिए और कोहरे से बचाने के लिए। इन पॉलीथीन की तिरपाल या पन्नी की वजह से अंदर का तापमान गर्म रहता है, जिससे सर्दी का कोई भी दुष्प्रभाव इन सब्जियों पर नहीं पड़ रहा। उन्हें लगता है कि इन सब्जियों का उत्पादन अधिक होगा और इन्हें बाजार में बेचकर वे प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी कर सकते हैं। हर खबर के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान भी जुड़ चुके हैं। दरवेश सूर्यवाला हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दरवेश जी, हर मौसम का किसानों की फसलों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, कभी नुकसान होता है तो कभी फायदा होता है। अब क्योंकि ठंड का मौसम है, तो ठंड में कैसे जो किसान है वो अपनी फसलों को बचाएं, क्योंकि ये जो हमने अभी जो आइडिया देखा है किसानों की तरफ से, जिस तरीके से पॉलिथीन से ढकने का, ये कितना कारगर है और क्या वाकई इससे बिल्कुल असर नहीं पड़ता है फसल पे? बिल्कुल मोनिका, इस वक्त हम सूर्यवाला के खेतों में मौजूद हैं और हमारे साथ एक उन्नत किसान है, हमारे साथ में है दरवेश सूर्यवाला। उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है हर खबर में आपका। धन्यवाद। जैसे सर्दियां बढ़ रही है तो ऐसे में जो सब्जियां हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है सर्दी से? देखिए, जो जैसे सर्दी का प्रकोप शुरू होता है तो हर चीज में मतलब एक बहुत वर्स्ट कंडीशन आ जाती है। जैसे हम पशुओं की बात करें, सब्जियों की बात करें, इंसान की बात करें, तो हर चीज को बताना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। सब्जियों के लिए सबसे जरूरी होता है कि जैसे पाला पड़ने की संभावना होती है, शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है, तो सबसे पहला हमें काम करना पड़ता है कि उसमें नमी बना के रखनी पड़ती है।
जब सब्जियों में नमी बनाते हैं तो उसमें जो नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है। मान लीजिए कि अगर उस टाइम पे मतलब सूखा आ जाएगा, पानी की कमी हो जाए, तो कुछ पानी की कमी की वजह से, कुछ सर्दी की वजह से तो तुरंत डैमेज हो जाएगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हम किसान लोग इसका पालन करते हैं। फिलहाल कौन सी सब्जियां ज्यादा चल रही हैं, लगाई जा रही है, उगाई जा रही है? देखिए अनूप जी, जो सर्दियों का अगर मैं बताना या सब्जियों का जो बारे में अगर बताना चाहूँ, तो जो एडवांस तकनीक का यूज करते हैं, जैसे आपको अभी भी सरप्राइज होगा कि अभी हम लौकी और घिया का हमने मतलब कि ट्रे में जो हमारी जो ट्रे होती है उसमें हमने जर्मिनेशन कर चुके, प्योर तैयार कर चुके। हमारा कार्य क्या रहता है कि गर्मियों की फसलों में हम सर्दियों में उसको उगा देते हैं, ताकि जैसे प्लेजेंट मतलब जैसे फरवरी आए तो तुरंत वो प्रोडक्शन देना शुरू कर दे और इससे हमें अच्छे भाव मिले। तो अभी हमने हर तरह की सब्जियां हम लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में लगाएंगे, खरबूजा, तरबूज, लौकी, घिया, मिर्च। और अभी हमने जैसे जो अभी फिलहाल हमारी जो हार्वेस्टिंग पे है वो हमारी ब्रोकली, गोभी है। एक बार दिखाइएगा कि किस प्रकार की। देखिए मोनिका, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जो ब्रोकली है और उसके साथ गोभी की फसल है वो यहाँ पर उगाई हुई है। और इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को ये चीज भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने पॉलिथीन का जो हम जिक्र कर रहे थे वो लगा करके फसलों को बचाया। देखिए बिल्कुल किसान दिखा रहा है। सर, इसका क्या भाव क्या मिल रहा है, किस प्रकार है? देखिए ब्रोकली जो है शायद बहुत से कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। एक एक्जोटिक वेजिटेबल है, मतलब कि ये फॉरेन से आई हुई है सर। और इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत जबरदस्त होती है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट, विटामिन सब कुछ होता है। तो अगर हम ज्यादातर इसकी यहाँ पे लोकल मार्केट नहीं होती, हम इसको बड़े शहरों में भेजते हैं जहाँ हमें लगभग फिलहाल भी 40 से 50 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा है। जबकि हम लोकल सब्जियों की बात करें तो मैंने गोभी भी उगा रखी, गोभी का लगभग भाव 10-12 रुपए ही मिलता है। तो थोड़ा सा हम एडवांस इस चीज को समझे तो हमें भाव भी अच्छे मिलेंगे और लोगों को भी जागरूकता आएगी कि वो अच्छी सब्जियां खाना शुरू करें। जी मोनिका, अब हम इनके जो फार्म हाउस है, हम खेत जो इन्होंने तैयार किया है उधर चलते हैं और वो भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस प्रकार से जो सब्जी को पॉलिथीन ढक कर के जो बनाया जा रहा है उसको बचाया जा सकता है और किस प्रकार से ट्रे में इन्होंने वो पौध लगाई है, वो तमाम चीजें देखिए, ताकि जो और किसान हैं उनको भी आइडिया मिल सके और वो भी समझ सके कि उनके पास भी अब इलाज है इस चीज का। जो बेमौसमी सब्जियां थी, जो कि सड़ जाती थी, जो खराब हो जाती थी, अब वो भी इस चीज का सहारा लेकर, पॉलिथीन का सहारा लेकर अपनी फसलों को बचा सकते हैं। बिल्कुल अनूप, आप दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो बेमौसमी सब्जियां हैं उनको उगाया जा रहा है और ठंड के प्रकोप से बचाया जा रहा है। बिल्कुल मोनिका जी, देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं और ये बिल्कुल दिखाएंगे, किसान दिखाइए किस प्रकार से इन्होंने ये देखिए पूरा का पूरा पॉलिथीन के हिसाब से इन्होंने ये जो लगाया हुआ है पूरा का पूरा। और देखिए किस प्रकार से ये ऊपर पॉलिथीन ढक करके इसको बचा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं। और इस प्रकार से ये जो सर्दी का मौसम होता है उससे इसको बचाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी उन्नत खेती है और एक लाभ। लेयर लगानी पड़ती है पॉलिथीन, क्या है पूरा फॉर्मेट, क्या है इन किसानों का, बहुत ही बारीकी से दिखाइए ताकि और भी किसान जो भाई लोग हैं वो समझ सके। जी हम बात ही कर लेते हैं। दरवेश जी, ये किस प्रकार का प्रोसेस है, इसके बारे में बताइए। ये जो होता है जी, हम लो टनल विधि से इसको हम करते हैं। लो टनल मतलब कि जैसे लो टनल का मतलब जैसे कोई टनल होती है, सुरंग जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिथीन होता है लगभग ये 6.5 फीट का, साथ नीचे हम मल्चिंग लगा लेते हैं और वहां फिर वायर लगा देते हैं। तो कभी भी जैसे कोई भी मतलब जैसे आंधी आती है या फिर बारिश होती है या फिर धुंध बहुत ज्यादा होती है या फिर ओस पड़ती है, तो फसल का डायरेक्ट इफेक्ट उस पर बिल्कुल भी नहीं होगा सर। और इसमें एक और फायदा हमें मिलता है कि जैसे ही धूप निकल जाती है तो इसको हम क्या करते हैं कि बड़ा ही कन्वीनियंट है, इसको हम जैसे ऐसे कर देंगे तो पौधे को डायरेक्ट धूप मिल पाएगी। मतलब कि उसको हमने सर्दी से ही बचाया और उसको खाना बनाने के लिए उसको धूप भी मिल पाई और ये ट्रांसपेरेंट भी होती है। तो अगर हम इस पे खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा इस पर आ जाता है लगभग? जेब पर कैसे असर पड़ेगा? लगभग 1 एकड़ का 70 से 80 हजार रुपए खर्च आता है। लेकिन इसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी मदद कर रही है। बागवानी विभाग की तरफ से इसमें सब्सिडी दी जाती है, मल्चिंग पे सब्सिडी दी जाती है, टनल पे सब्सिडी दी जाती है। तो एक लाभकारी ये मतलब एक कदम है किसानों के लिए टनल विधि। बिल्कुल, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ एक नई तकनीक यहाँ पर देखने को मिलेगी मोनिका कि किस प्रकार से इन्होंने पौध जो है ट्रे में बनाई है। तो आपका कोई सवाल लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको वो भी दिखाऊंगा। जी मोनिका।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया और जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने भी बताया कि जो बजट है वो किस तरीके से लगता है, किस तरीके से जेब पर असर पड़ता है और सरकार की तरफ से किस तरीके से मदद मिलती है, ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ठंड का मौसम है, सब्जियों को बचाने के लिए किसान अपनी तो यहाँ पर मेहनत करते ही हैं, लेकिन सरकार का किस तरीके से और सपोर्ट मिलता है, ये भी जरा बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ध्रुवेश जी, सबसे पहले तो आप हमें वो प्योर दिखाइए और इसके बारे में बताइए और फिर ये जरूर बताइएगा कि सरकार से आपको किस प्रकार की मदद मिलती है। देखिए, ये जो हमने सीडलिंग हम खुद तैयार करते हैं, इसका फायदा ये है बड़ी एडवांस विधि से तैयार कीजिए। देखो, अब पौधा पूरा निकल गया, इसमें जड़ का किसी तरह से कोई डैमेज नहीं होगा। मतलब सर्दियों में क्या होता है कि जैसे हम कोई खीरा हो गया, फिर हम बात करें मिर्च की बात करते हैं, जब वो चीजें हम लगाते हैं तो उनको डायरेक्ट हम अगर जमीन से निकाल के ट्रांसप्लांट करते हैं तो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आप अगर इसमें कोकोपीट में इसकी अगर सीडलिंग तैयार करते हैं तो वो जड़ की जो रूट है वो बहुत फास्टली वो ग्रो करती है और उसका डायरेक्ट वो ट्रांसप्लांट हो जाती है, जिससे कि समय पे वो फ्रूटिंग देना बहुत शुरू कर देती है। तो लगभग हम यहाँ पे पौध खुद तैयार करते हैं और सरकार की तरफ से जैसे कुछ जो बहुत ज्यादा महंगे बीज होते हैं, बहुत एडवांस इसमें तकनीक की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट ने जो सेंटर्स बना रखे हैं, जैसे हम मंगियाना में है इंडो इजराइल सेंटर, तो वहां भी हमने सीडलिंग तैयार करवाते हैं। तो वहां पे सब्सिडी पे हमें गवर्नमेंट ये सारी सुविधाएं हम देती हैं। जैसे अभी हमने खीरे की पौध तैयार करवाई थी, तो वहां पे लगभग मुझे 50% वहां पे अनुदान भी मिला था और एक उत्तम क्वालिटी की जो होती है ना सैपलिंग्स, वो तैयार करते हैं। तो बहुत अच्छी मदद सरकार की तरफ से किसानों को दी जा रही है। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए किसान का कहना है कि सरकार की तरफ से भी उन्हें पूरी मदद मिल रही है। जी बिल्कुल। और अनूप, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पर ये जो पूरा फॉर्मेट इन्होंने दिखाया, किस तरीके से एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं, पॉलिथीन का सहारा लेते हैं, क्या इस बीच किसी तरह का कोई एहतियात बरतने की जरूरत है, जो कि और भी जानकारी मिल पाए इस बारे में? एहतियातन और क्या कुछ करने की जरूरत है इसके अलावा अपनी फसल को बचाने के लिए? बिल्कुल दरवेश जी, हम जानना चाहेंगे जो आपने ये फसलें बचाने के लिए पौध पर जो पॉलिथीन पड़ेगा, या ज्यादा गर्मी हो जाए, जैसे फरवरी में बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसको तुरंत उतारना ही पड़ता है। ठंड बहुत ज्यादा होगी तो ये हमें रखना, जैसे आज बहुत तेज हवा चल रही है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ना कहीं से ये मतलब उखड़ न जाए। एक बार उखड़ गई तो फिर वो हवा अंदर चली जाएगी और वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा लॉस होने की संभावना भी रहती है। तो ये बहुत सारी, कहीं फट न जाए, कोई बाहरी पशु का इस पे अटैक ना हो जाए, क्योंकि जब पशु गुजरेगा तब इसको मतलब फाड़ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखना ही पड़ती है। तो इसके अलावा दरवेश जी, इसमें जो आपने लगाया है, तो जिस प्रकार से हम आम तरह से बिजाई करते हैं उससे भी कोई फायदा मिलता है इसमें? देखिए, इसमें तो बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा जी। जब लोग बिजाई करेंगे तब तो हमारी जो फसल है वो हार्वेस्टिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो लगभग हमें मार्केट से लगभग 3 से 4 गुना प्राइस हमें मिलते हैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसमें किसान की। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से दरवेश जो सूर्यवाला से एक उन्नत किसान है, युवा किसान है, इनका कहना है कि इससे बहुत फायदा मिलता है। जी बिल्कुल। अनूप, और अगर बात करें ये जो पॉलिथीन, ये जो पूरा फॉर्मेट अपनाया गया है, जाहिर सी बात है बहुत ही कारगर साबित हो रहा है और भी किसान इसको अपनाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इन पॉलिथीन की, तो ये कितनी बार इस्तेमाल हो जाती हैं, क्योंकि लंबा समय होता है, लंबा मौसम होता है सर्दियों का, ऐसे में ठंड कम भी होती है, बढ़ती भी है। उसको लेकर किस तरीके से पूरा ये फॉर्मेट तैयार किया जाता है? जब कम ठंड होती है तो क्या कम लेयर चढ़ती है, ज्यादा ठंड के साथ ज्यादा लेयर चढ़ती है, और कितनी बार इस्तेमाल हो जाती है, या फिर कितनी बार इनको बदलना पड़ता है? क्या इस बीच एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि ये पॉलिथीन फटे ना? क्या कुछ पूरा फॉर्मेट? बिल्कुल मोनिका, बहुत अच्छा सवाल ये किया है और ये हम दरवेश जो किसान हमारे साथ है उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप जो इस पर पॉलिथीन की लेयर कर रहे हैं, ये कितने समय तक काम करती है और एक फसल में 2 बार लगानी पड़ती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। ये देखिए, लगभग समझिए 1 सीजन तक काम करते हैं। सीजन की अगर बात करें, जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है लगभग 5 दिसंबर से। तो 5 दिसंबर को या वो अप डाउन, ये मतलब डाउन हो जाता है टेम्परेचर, तब हम इसको लगाते हैं। और इसको जब हमारा जो टेम्परेचर है, लगभग जो दिन का तापमान है लगभग 12 या 15 डिग्री जब पहुंच जाता है, वो जनवरी के 2nd वीक में ही लगभग मतलब संभावना होती है 2nd और 3rd वीक में, तब इसको उखाड़ देते हैं। तो ये लगभग 1 सीजन तक ही हमारा काम देती है।
तो दरवेश जी, कितना महंगा ये पड़ता होगा, 1 एकड़ पर कितना खर्च आ जाता होगा, ये तमाम जानकारियां अगर हमारे किसान भाइयों तक, दर्शकों तक आप पहुंचाएं तो। देखिए, वैसे तो अगर किसान के लिए बहुत बड़ा शुरुआती लेवल है, बिना ट्रेनिंग के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इतना खर्च उठाना, क्योंकि लगभग मैंने बताया 60 से 70 हजार रुपए हम इसमें टनल पे, मल्चिंग पे किसान इसमें खर्च करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट इसमें सहयोग दे रही है, लगभग 50% तक की इसमें सब्सिडी दी जाती है, तो किसान के लिए चीजें काफी आसान हो जाती है। और ये जो हमें जैसे हमने मतलब इसकी ट्रेनिंग भी मिली, वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ही दी गई, तो चीजों को हमने समझा, नवीनता को अपनाया, और आज इससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा ही मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए मोनिका जी, किसान का कहना है कि सरकार की जो इस तरह की भागीदारी है, योजनाएं जो है, उससे किसान को सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। अगर 1 एकड़ पर 50-60 हजार रुपए खर्च आता है तो उसमें से 50% तक अनुदान इनको मिल जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल अनूप, पर अगर बात करें सब्जियों की, जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया कि जो सब्जियां हैं उसको किस तरीके से ढका जाए, किस तरीके से बचाया जाए। वैसे तो हर तरह की सब्जियों को ऐसे बचाया जा सकता है ठंड के प्रकोप से, लेकिन क्या कुछ खास सब्जियां हैं जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट मिले और जिनके खराब होने की जो अगर हम बात करें प्रतिशत है तो वो बहुत कम हो? किस तरह की सब्जियों को ज्यादा उगाया जाना चाहिए जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट हमारे किसान भाइयों को, ये किस तरह की जानकारी देंगे? बिल्कुल। दरवेश जी, ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनको इस तरह से उगाया जा सकता है और ज्यादा मुनाफा उससे कमाया जा सकता है? देखिए, सब्जियों विशेष बात करते हैं तो इस समय हम ज्यादा ध्यान देते हैं तरबूज और खरबूजे पर, क्योंकि ये कैश क्रॉप है और लोग इनको पसंद भी करते हैं। जैसे मार्च का लास्ट वीक आता, गर्मियां बढ़ना शुरू हो जाती है, तो लोगों को तुरंत खरबूजा तरबूज की मांग बढ़ना शुरू हो जाती है, शादियों के सीजन भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, किसान उनको मार्च में लगाते हैं तो वो चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसी चीजों कैश क्रॉप जैसे खरबूजा, तरबूज, काकड़ी या फिर तोरी, घिया, अगर इनको हम लो टनल के अंदर, मिर्ची, शिमला मिर्च का बहुत अच्छा इसमें उत्पादन हम लेते हैं, इनको खीरे का भी बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। अगर इनको लो टनल विधि से करते हैं तो प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ता है जी, लगभग 25 से 30% प्रोडक्शन बढ़ता है, प्राइस हमें अच्छे मिलते हैं और मुनाफा बहुत बढ़िया इसमें किसान का होता है जी। हाँ बिल्कुल मोनिका, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि अगर इस विधि को अपनाते हैं किसान तो मुनाफा ज्यादा ले। तो आपने देखा किस तरीके से बेमौसमी सब्जियों को ठंड के प्रकोप से बढ़ाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। और यहाँ पे फॉर्मेट जो हमारे किसान भाई ने दिखाया कि किस तरीके से वो अपनी फसलों को बचाने के लिए और उसको सही से वो अच्छी तरीके से जो उनकी फसल है वो उगे, उसको लेकर किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। जमीनी स्तर पर किस तरीके से क्या कुछ जानकारी जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अनूप जी, अब तक हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहता है। और अगर बात करें पूरे शेड्यूल की, जैसे कि पूरा जो फसल है वो कब तक सही तरीके से तैयार हो जाती है, कब तक वो फसलों को निकालते हैं, और पूरा जो उनका प्रॉफिट है, उनको खुद को किस तरीके से कितना प्रॉफिट हो रहा है, उनका कितना खुद का खर्चा हो रहा है, ये जरा सारी चीजें बताइए। बिल्कुल मोनिका जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि बिजाई का समय और इसकी पकाई तक का समय और उसमें लागत और प्रॉफिट, ये हमारे दर्शकों तक आप जरूर पहुंचे। बिजाई के समय की बात करें, जैसे अभी 15 दिसंबर से लगभग जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो गया, तो हम इसको, जैसे मैंने आपको सीडलिंग दिखाई थी, जो सैपलिंग दिखाई थी, तो इसकी बिजाई हम लगभग फर्स्ट वीक में दिसंबर के या नवंबर के लास्ट वीक में इसकी बिजाई वहां पे ट्रे में करते हैं। उसके बाद इसको जनवरी के फर्स्ट वीक में इसको हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो पूरा मैं 10 एकड़ में इसके करूंगा, तो इसकी मैं शुरुआत अभी कुछ आधे एकड़ में मैंने शुरुआत अभी कर दी है। तो उसके बाद हम अगर इसकी बात करें कि हार्वेस्टिंग कब शुरू होगी, तो वो हमारी लगभग 15 मार्च से लेके और लगभग मार्च के लास्ट वीक तक हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और ये लगभग 10 मई से 15 मई तक ही हमारी हार्वेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, जैसे गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इसमें हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें, और लागत की बात करें, लागत भी अच्छी खासी आती है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। जैसे लगभग हम नेट प्रॉफिट अगर पिछली बार बात करूं तो लगभग 2 लाख रुपए करीब जो किसान है उसमें बचत कर सकता है एक सीजन में।
तो इसमें स्प्रे दवाई और खाद का क्या रहता है? देखिए, अब बहुत ज्यादा ठंड है तो इसको हमने टनल कर दिया है। टनल का ये फायदा भी रहता है कि इसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, किसी तरह का फंगस का अटैक नहीं होगा। तो फरवरी में जब हम इसको ओपन करते तब एक तो फंगिसाइड का यूज करते हैं, अदरवाइज इसमें बहुत कम ही यूज हो, क्योंकि जो एक ग्रोथ जो होती है पौधे को वो मिल चुकी होती है और जैसे अच्छा मौसम आएगा तो वो फिर अपनी बढ़वार शुरू कर देता है। इसमें बहुत कम खर्च होता है अगर इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल देखिए अनूप, मोनिका मेरा अगला जी, सवाल दरवेश यही का था कहना है कि चाहे वो स्प्रे की बात। जी बिल्कुल अनूप, बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि इस शो को देख रहे हैं और जिनका वो बजट नहीं है, जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, तो उनके लिए क्या कोई अलग से फॉर्मेट है या फिर उनके लिए कोई अलग से राय है जो कि उनको जानकारी दी जा सके ताकि वो भी फसल को उगाए, बेमौसमी फसल को, और जो कम लागत में उन्हें अच्छा मुनाफा हो? हाँ बिल्कुल दरवेश जी, आपने जगह जगह ट्रेनिंग ली है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और किसान भाइयों को ये बताएं कि वो किस प्रकार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कैसे वो इसकी बिजाई करके मुनाफा ले सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की अगर बात, सबसे पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और हरियाणा सरकार ने अभी तो एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है कि टोल फ्री नंबर आप कॉल करेंगे और आप इनका एक कौशल स्किल के नाम से भी एक वेबसाइट है, वहां पे जाके हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाकायदा हमारे पास कॉल आती है, वहां पे हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद हम इसकी मतलब बिजाई की वो पूरी तकनीक हमें बताते हैं, क्योंकि इसमें स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर कोई नया किसान है डायरेक्टली इसको बिना ट्रेनिंग के लिए शुरू करेगा तो बड़ी मुश्किलें उनको मतलब वो सामना करना पड़ेगा। वो अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद इसकी बिजाई शुरू कर सकते हैं। हम किसानों से भी हम एक जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखे, एक दूसरे से हम हेल्प लेते हैं। मौसम का भी विशेष ध्यान हमें रखना पड़ता है, जैसे अभी हिसार शिमला से भी ठंडा है लेकिन उसके बाद भी हम सब्जियां उगा रहे हैं, इसमें हमारा रिस्क भी बिल्कुल कम रहता है। जैसे कि अगर नॉर्मल अगर बात करते हैं, अगर हम टनल विधि का या इस विधि का उपयोग नहीं करते तो इतनी ठंड में बड़ी मुश्किल होता है, हम सल्फर के स्प्रे करने पड़ते, उसके बाद भी हम मतलब संभावना यही रहती है कि जैसे अब आलू की सब्जी आप देखें कुछ दिन बाद वो नष्ट हो जाती है, वो बड़े ही मैनेज। लेकिन अगर आप इस विधि से करेंगे तो रिस्क तो बिल्कुल रहता नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के चांस तो इसमें जी किसान के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल मोनिका, जो नए किसान हैं वो भी जो वेबसाइट और टोल फ्री नंबर बताया गया उस पे संपर्क करके जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस प्रकार की जो बेमौसमी फसलें हैं उनको उगा करके काफी मुनाफा कमा सकते हैं मोनिका। बिल्कुल। और अनूप, इस बीच जो सबसे खास बात मैंने देखी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी, वो ये कि ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको समझने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, जो कि हमारे किसान भाई ने हमें बताया। तो ये जो ट्रेनिंग है ये कितने दिनों तक चलती है और कितने दिनों तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो किसान भाई हैं वो समझ लेते हैं? कम से कम कितना समय लगता है इस ट्रेनिंग को लेने में, इसको समझने के लिए? बिल्कुल, ये बहुत जी बिल्कुल बहुत जरूरी सवाल था दरवेश जी। ट्रेनिंग ये कहाँ पर होती है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या प्रदेश स्तर पर, और इसका क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से? देखिए, पहली जो ट्रेनिंग होती थी घरोंडा में होती थी, मंगियाना में होती थी, लेकिन अभी ये ब्लॉक स्तर पे भी शुरू कर दी है। हमारे जो कृषि अधिकारी है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, मतलब वो लोग भी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, विजिट भी हमारे खेतों की करते हैं। तो ब्लॉक स्तर पे भी किसानों को बहुत अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। यहाँ पे बरवाला में है डॉक्टर विनीता राजपूत जी, तो वो भी अभी वहाँ पे भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ही मैंने भूना यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे बागवानी की ऑर्चर्ड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है। तो अब तो ये चीजें मतलब धीरे धीरे मतलब जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, बिल्कुल किसानों को ज्यादा दूर जाने की या स्टे करने की जरूरत नहीं रहती थी। पहले संभावना रहती थी किसान वहाँ 5 दिन वो ऐसे फ्री रहता, सब कुछ रहना भी, इवन के किसानों को जो आने जाने का किराया भी सरकार खुद देती है। किसान बस समझे इन चीजों को, वहां पे रुके। और अब तो बिल्कुल नजदीक में ऐसे सेंटर खोले जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा है कि एक मतलब क्रांति इसमें आने वाली है, मैं तो ये कहूंगा। क्या मान लिया जाए कि सरकार जो है बागवानी और खेती बाड़ी को अच्छा बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बढ़ावा दे, बहुत अच्छे तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मतलब आप देखेंगे ना, जब आप घरोंडा जाते हैं तो वो किस तरह की नर्सरी तैयार करते हैं कि मतलब वर्ल्ड क्लास की वहाँ पे फैसिलिटीज होती है। सबसे जरूरी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, वैसे सिर्फ वैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वो एक बड़ा इम्प्रेसिव है कि वो लोग खुद करके दिखा रहे, खुद हमें किसानों से करवा रहे हैं। मतलब एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, न कि सिर्फ थ्योरेटिकल। मतलब मैं खुद एक परेशान था कि मतलब इतना अच्छा ये सरकार कर रही है, तो किसानों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल किसान जो जी
बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दरवेश जी, आपका भी आपने बताया कि किस तरीके से ठंड के मौसम में अपनी फसलों को किसान जो है बचा सकते हैं। फिलहाल हमारे खास शो हरियाली में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।